तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने नैनीताल के काफ़ी सारे ब्लॉग्स वगैरह डाल दिए हैं अपने चैनल पर और आज हम पहुंचने वाले हैं कैंची धाम। यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप कैंची धाम में कैसे पहुंचेंगे, किन किन ट्रांसपोर्ट से यहां पर आप पहुंच सकते हैं, साथ में ट्रैवल के कितने के चार्जेस आपको लगने वाले हैं, होटल्स रेस्टोरेंट आपको कितनी का रेट के यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, साथ में कितने का समय आपको कैंची धाम में घूमने के लिए देना पड़ेगा, आसपास क्या क्या जगह हैं घूमने लायक और मंदिर की टाइमिंग, साथ में एंट्री फीस क्या है। मतलब इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों मेरे YouTube चैनल बैक टू जर्नी में पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी काफ़ी सारी और भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम आप लोग कैंची धाम कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए वैसे तो काफ़ी सारी रोड्स वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ज़्यादातर शहरों से ज़्यादातर जगहों से जुड़ा हुआ है, तो कई सारे लोग दिल्ली से यहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से मैं दिल्ली से बता देता हूँ। दिल्ली से आप चाहें तो अगर सस्ते में आना चाहते हैं तो ट्रेन से काठगोदाम तक आ सकते हैं। ट्रेन का टिकट आपको 220-230 रुपए के आसपास का पड़ेगा काठगोदाम तक का। और अगर आप फ्लाइट से इधर आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर पड़ता है। इसके अलावा आप चाहें तो टैक्सी या फिर बसेस से भी यहाँ पर आ सकते हैं। दिल्ली से काफ़ी सारी बसेस वगैरह नैनीताल के लिए चलती हैं, जिसके चार्जेस अगर मैं बताऊं तो 600 रुपये से 1000 रुपये के बीच में रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आप काठगोदाम आ चुके हैं तो काठगोदाम से आप चाहें तो नैनीताल जा सकते हैं। नैनीताल घूमने के बाद आप कैंची धाम आ सकते हैं जिस तरीके से हमने किया था, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट ही कैंची धाम जा सकते हैं, इसके बाद नैनीताल जा सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले नैनीताल जाना चाहते हैं इसके बाद कैंची धाम आते हैं तो आपको ये डिस्टेंस करीब 45 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 42 से 45 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप डायरेक्ट ही कैंची धाम जाते हैं तो आपको ये डिस्टेंस करीब 35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर भी बसेस चलती रहती हैं, तो बस से करीब 110-120 रुपये चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे नैनीताल आने के लिए। और नैनीताल से आपको कई सारे और ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे कैंची धाम जाने के लिए। और अगर आप खुद की कार से आते हैं तो आप डायरेक्ट ही कैंची धाम जा सकते हैं, उसके लिए अलग से रोड गई हुई है। इसके बाद अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट की। तो होटल्स तो काफ़ी सारे बने हुए हैं, काफ़ी कम रेट में भी आपको यहाँ पर होटल्स मिल सकते हैं अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करते हैं तो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर दोस्तों हम 5 लोग थे, तो 5 लोगों के चार्जेस हम लोगों को एक रूम के करीब 2500 रुपये लगे थे, यानी कि 500 रुपये पर बंदे के हिसाब से हम लोगों को चार्ज देना पड़ा था। अगर आप थोड़ी बहुत और बार्गेनिंग कर लेते हैं तो और सस्ते भी आपको रूम वगैरह यहाँ पर पड़ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो जैसे उन्होंने 2 लोगों के लिए बेड वगैरह अवेलेबल है, आप चाहें तो उनको बोल के अलग से मैट्रेस वगैरह भी ले सकते हैं लेटने के लिए। कई रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों रेस्टोरेंट्स का ओपनिंग टाइम थोड़ा सा लेट है और क्लोजिंग टाइम थोड़ा सा जल्दी है। तो आपको देख लेना, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप समय से पहले यहाँ पर आ जाएँ, यानी कि 9 बजे से पहले यहाँ पर आ जाएँ। और अगर आप दिन में आ रहे हैं तो दिन में आप 9-10 बजे के आसपास कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कितने क्या समय के लिए रुकना पड़ेगा अगर आप कैंची धाम घूमने के लिए आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कैंची धाम में बाबा नीम करोली जी का मंदिर बना हुआ है, जिनके दर्शन करने के लिए दोस्तों विदेशों से भी लोग आते रहते हैं। जैसे ही आपने सुना ही होगा बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर आ चुके हैं, तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3 से 4 घंटे लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसे टाइम पर आते हैं जब यहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है तो उस टाइम आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वैसे 3 से 4 घंटे में आप यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप दोस्तों यहाँ पर एक दिन का स्टे कीजिए, यानी कि 24 घंटे कम से कम स्टे कीजिए, ताकि यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है, जो यहाँ पर शांति आपको मिलती है, वो आप भी महसूस कर पाएँ। आसपास काफ़ी जगहें हैं देखने लायक। एक तो नैनीताल है, अगर आप नैनीताल यहाँ से बाद में जाने वाले हैं या फिर आपने डायरेक्ट सोचा हो सिर्फ कैंची धाम घूम कर ही वापस आ जाएंगे तो आप चाहें तो नैनीताल भी विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्मोड़ा वगैरह भी है जो कि थोड़ी और आगे पड़ता है, आप चाहें तो वहाँ भी घूम सकते हैं। अगर मैं मंदिर के टाइमिंग वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों सर्दियों के समय यानी कि नवंबर से लेकर मार्च तक ये मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। और गर्मियों के समय यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर फोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल लेकर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ में अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ की सीरीज वगैरह देखना चाहते हैं, यानी कि नैनीताल और कैंची धाम वगैरह की सीरीज देखना चाहते हैं, तो आपके सामने वीडियो आ गई होगी, आप वीडियो पर क्लिक करके पूरी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के हमने काफ़ी सारे और भी ब्लॉग्स डाल रखे हैं, तो आपको घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।